व्हीलचेअर फटाक से व्हीलचेअर बाकी स्टाफ तुम्ही व्हीलचेअर फटाक से व्हीलचेअर बाकी स्टाफ तुम्ही तो इस गर्व का ज़्यादा है कि थोड़े समय में ही ये दूसरा जानलेवा हमला जो है उनके ऊपर हुआ और ये बहुत बड़ा एक इंटेलिजेंस फेलर भी है, सिक्योरिटी फेलर भी है। और जो पहला हमला हुआ था वो भी श्री दरबार साहब में गुरुद्वारा साहब के अंदर हुआ। ये हमला जो है ये भी हजूर साहब में गुरुद्वारा शिकार घाट के जब वो वहाँ माथा टेक के बाहर आ रहे थे तो वहाँ हुआ। अगर श्री अमृतसर साहब जो हमला हुआ था उसकी सही इन्वेस्टिगेशन हो जाती मैटर पे तो आज शायद ये दूसरा हमला नहीं होता, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पर पूरी राजनीति की। आज उसका नतीजा है कि दोबारा उनके ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ। और ये सोचने की बात है कि इसके पीछे शक्तियां कौन सी हैं। जब भी अकाली दल ऊपर आना शुरू होता तो ये जानलेवा हमले शुरू हो जाते हैं। तो ये देश की डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। और इस बात की भी चिंता है कि गुरुद्वारा साहब तो ऐसे स्थान है जहाँ हर आदमी रिलैक्स होकर जाना चाहता है। संगत अपने मन की इच्छा जाके गुरु के सामने जो है अपनी इच्छा के मुताबिक मांग मांगती है। तो अगर गुरुद्वारे में जाकर उसका सहारा लेके कि यहाँ थोड़ी सी सिक्योरिटी कम है, ऐसे हमले होंगे तो ये तो संगत के लिए आगे के समय के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहले तो इसकी हायर लेवल की जो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए कि साजिश क्या है। ये डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है। जब तक साजिश नहीं सामने आती तब तक कोई फायदा नहीं, ऐसे आई वाश करने का कोई फायदा नहीं। जो फार्मी अफसरों की भर्ती को लेकर आपका क्या कहना, हाई कोर्ट से? देखिए वो तो अभी सारा कुछ हाई कोर्ट ने जितने भी रिक्रूटमेंट के पंजाब में स्कैंडल हुए हैं जो भी जो है कोर्ट में मसला जाता है स्टे हो जाता है। इसके पहले पंजाब स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन का जज साहब ने लिख दिया है कि किसी ने दस्तखत ही नहीं किए सिलेक्शन लिस्ट के ऊपर। और बोलो क्या होगा। वो कह रहे कि 70 मार्क्स का रिकॉर्ड है रिटर्न का, 30 जो उनके इंटरव्यू के मार्क्स हैं जिसमें उनकी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जिसको केजरीवाल ने हुक्म दिया उसको नियुक्ति पत्र हो गया। ये तो हाल है पंजाब का कि कोई भी यहाँ सिलेक्शन पूरी नहीं हुई, चाहे एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की है, चाहे नैब तहसीलदार की है, चाहे ग्रुप बी एसएस बोर्ड के जो मुलाजिम के, सबका ये हाल। तो ये करप्शन इसकी मेन वजह कि डायरेक्ट बड़े लेवल के ऊपर करप्शन हो रही है। जगतार सिंह हवारा पे आपका क्या कहना है? देखिए वो ह्यूमन राइट्स का मसला है, अब स्टेट उस पर राजनीति कर रही है। हमने तो पहले कहा कि बंदी सिंह जितने भी हैं जिनकी अपनी सजा से दुगनी सजा काट चुके हैं उनको छोड़ देना चाहिए। गवर्नमेंट फिर ड्रामे करती रहती है। अब 3 महीने पहले हवारा साहब को जब बेल उनका पैरोल का केस आया था तो भगवंत मान की सरकार ने बोलता है रीज नहीं करना चाहिए। अब जो है दूसरी तरफ चल पड़े। ये ह्यूमन राइट का मसला है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनकी मदर बीमार है, उनको इमीडिएटली रिलीज करना चाहिए।